तो ब्लू लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 321 आ चुका है और भाई क्या तगड़ा चैप्टर आया है। हाँ वैसे तो इसमें कोई मैच नहीं दिखाया जाता, सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक पैनल में कुछ ऐसी बात करी गई है जो कि क्लियरली हिंट देती है कि इसागी अभी तक अपने प्राइम के 30 to 40% तक भी नहीं पहुंचा है। अब ऐसा क्यों है ये तो हम जानेंगे। साथ ही साथ मेरी एनिमे फाइट वाली जो सीरीज है उससे रिलेटेड अपडेट भी देने वाला हूं तुम सब लोगों को कि आखिर कितने पैसे लगने वाले हैं लगभग इस सीरीज की पहली फाइट के सिर्फ पहले ट्रेलर में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रिन के गोल करने से होने वाली सेलिब्रेशन से, जिसमें कि हम इसागी के पेरेंट्स और बशीरा की मॉम को भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देख सकते हैं। और कमेंटेटर्स वो तो बावले हुए जा रहे थे, गोल पे गोल बोले जा रहे हैं चिल्लाते हुए, क्योंकि शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जापान टीम इतना ज्यादा ओवरवेलम कर देगी नाइजीरिया टीम को। खैर ये लोग रिन की तारीफ तो कर ही रहे थे कि किस तरीके से रिन ने इसागी का यूज करके गोल किया है, लेकिन उसी के साथ साथ इसागी की भी तारीफ कर रहे थे कि कैसे ये दोनों परफेक्ट मैचअप है एक दूसरे के लिए एज अ स्ट्राइकर। किसी और मैचअप की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब रिन का ऐसा गोल देख के इसागी बड़ी ही फ्रस्ट्रेटेड हंसी के साथ रिन से पूछता है, क्यों भाई बीस्ट, मुझे लगता है तू ये शुरुआत से ही प्लान कर रहा था। जिस पर रिन भी लाइक और क्या, तू अपने ख्यालों में खोया रहा है, मैं गोल करता जाता हूँ, यू किंग ऑफ लॉजिक। और गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों ही अब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने लगे हैं। आई मीन इसागी तो थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट करता ही था स्टार्टिंग से, लेकिन रिन बिल्कुल भी नहीं करता था इसागी की, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसागी रिन से बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल रहा है और रिन इसागी से किंग ऑफ लॉजिक बोल रहा है। और रिन अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ ये बोलता है कि ओनाजी तुम्हें रोकने आ रहा था, ये चीज मैं देख चुका था, लेकिन ओनाजी तुम्हें पूरी तरीके से रोक नहीं पाता क्योंकि इसागी दोनों पैरों से गोल कर सकता था, जिस वजह से रिन के पास सिर्फ वही एक मौका था जब ओनाजी पूरी तरीके से इसागी के पास नहीं पहुंचा है, और उसी मौके का उसने फायदा उठा के गोल किया। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये सारी चीजें रिन ने इंस्टिंक्टिवली की हैं, ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, बस डिसाइड किया उसने और उसकी बॉडी अपने आप ही उस तरीके से मूव करने लग गई और गोल हो गया। जबकि इसागी को ऐसा करने के लिए स्टार्टिंग से ही सब कुछ प्लान करना पाता। लेकिन अभी भी रिन का सबसे बड़ा गोल अंडर-20 वर्ल्ड कप में इसागी नहीं है, उसका भाई है, क्योंकि वो चाहता है कि जब उसका भाई वो टीम ज्वाइन करे, ब्लू लॉक की टीम या फिर बोलूं जापान की टीम, तो वो खुद हो जो कि साइतोशी को रेज कर दे कम्प्लीटली एज अ स्ट्राइकर। आई मीन इम्प्रेस करना चाह रहा है कुल मिला के अपने भाई को ये। और क्योंकि ये ऐसा पहले नहीं कर पाया था जब ब्लू लॉक और अंडर-20 जापान टीम का मैच हुआ था, तो अब वो इस टूर्नामेंट में ऐसा करना चाहता है, जिस पे इसागी हंस के वहां से चल देता है ब्रिंग इट ऑन बोलते हुए, क्योंकि उसे पता है जितना ज्यादा रिन क्रिएटिव बनेगा उतने ही पीसेस उसके पजल में जुड़ते आएंगे। यानी तुम कह सकते हो कि इसागी जितनी ज़्यादा सिचुएशंस को देख लेगा, जितने तरीके के प्लेयर्स को देख लेगा रिन के और बाकी सारे प्लेयर्स के, उतने ही ज़्यादा उसका लॉजिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एनालाइज कर पाएगा कि इस सिचुएशन में किस किस तरीके से गोल कर सकता है कोई भी प्लेयर। इसके बाद हम बाकी ब्लू लॉक प्लेयर्स को देखते हैं जो कि काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। शिगरी बोल रहा था मैं गोल करूंगा, कराजू भी बोल रहा था कि नहीं मैं गोल करूंगा, और वहीं दूसरी तरफ अनरी भी काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि पता चल चुका था कि ब्लू लॉक टीम ही जीतेगी अब। एंड देखना सिर्फ ये बाकी है कि कितने ज़्यादा गोल कर पाती है ब्लू लॉक की टीम। और क्योंकि ब्लू लॉक की टीम ने अभी नई स्ट्रेटेजी बनाई थी और वही स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है, तो इस वजह से अनरी-चान और भी ज़्यादा खुश थी। खैर ईगो पीछे से बोल पड़ता है कि रिन के पास परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट माइंडसेट और परफेक्ट इंस्टिंक्ट है जो कि एक स्ट्राइकर में होनी चाहिए। यानी तुम कह सकते हो कि रिन गोल करने के लिए ही बना है, एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट जो कि किसी भी टीम में चला जाए एक हीरो की तरह ही उभर के आएगा, यानी एज अ स्ट्राइकर। बट इसके अलावा और भी कई तरीके हैं हीरो बनने के, और शायद वही हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ब्लू लॉक प्लेयर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि भले ही बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स नहीं थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस टीम में। और ईगो के अकॉर्डिंग इनकी भी अवेकनिंग उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी रिन और इसागी की। लेकिन इनसे भी ज़्यादा किसकी अवेकनिंग इंपॉर्टेंट है पता है? तुम सब लोगों की, सो डैट तुम मेरी मेंबरशिप ले सको, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारी सीरीज़ का, कितना टाइम लगेगा और आने में। तो उन सब लोगों को बता दूं कौन कौन से सीन्स रखे जाएंगे, किस तरीके से शो करे जाएंगे, ये सब डिसाइड किया जा रहा है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कितने पैसे लगने वाले हैं इस सीरीज़ में, तो प्राइस देखो जरा एनिमेटर्स की। लिटरली 1.5 मिनट के एनिमेशन के 2000 यूरोज लग रहे हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस, मतलब लिटरली 2 लाख रुपए से ज़्यादा लगेंगे।
और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जिस वजह से मुझे कुछ और एनिमेटर्स ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर एक एनिमेटर से मैं सारा काम कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए मुझे तुम सबकी हेल्प लगेगी। अगर तुम एनिमेटर हो या फिर तुम्हारी नज़र में कोई एनिमेटर है तो तुम अपना वर्क मेरे एनिमे फ्रीक इंस्टाग्राम पेज पे जाके डीएम कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पेज की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और अवार्ड सेक्शन में मिल जाएगी। और मेंबरशिप ज़रूर लेना, क्योंकि भले ही मैं अपने पैसे लगा के टीज़र ले आऊँ एनिमेटर से बनवा के, लेकिन फुल फाइट तभी आ पाएगी जब तुम सब लोगों का सपोर्ट होगा। और जब तक कम से कम 2000 लोग मेंबरशिप नहीं लेंगे तो फाइट का आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है एनिमेटर के रेट्स को देखकर। और अगर 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो हर महीने मैं एक फाइट लाऊंगा 101%। तो जाओ यार मेंबरशिप लो। एंड वापस वीडियो पे आए तो हमें शो कराया जाता है कि मैच के ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और नाइजीरियन टीम पूरी की पूरी हताश निराश हो चुकी है, क्योंकि अब उनके अंदर ज़रा सी भी होप नहीं है जीतने की। तो खेले किस मोटिवेशन के साथ, ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। और इस बार तो ओनाजी भी नहीं आता इन्हें मोटिवेट करने, ये खुद ही को मोटिवेट करने लग जाते हैं। इनमें से ये बंदा जो कि बिल्ली ऐसा दिखता है सारे प्लेयर से बोलने लग जाता है, हम जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, कम से कम एक गोल तो कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इस मैच को ढंग से खेलें, एक गोल करें तो हमारी पूरी टीम चेंज हो सकती है। तुमको नहीं लगता कि अगर हम एक गोल भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जिस पे ये सारे प्लेयर्स फिर से एक्साइटेड और काफ़ी खुश होने लग जाते हैं कि हाँ एक गोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, ये मैच लाइफ चेंजिंग हो सकता है हमारे लिए। और ये सारी चीज़ें बके जा रहा था। बट शॉकिंग चीज़ ये थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुजो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो वैसे भी कम बोलता है, लेकिन ओनाजी भी बिल्कुल चुप था। यानी तुम कह सकते हो कि ओनाजी इन सारी बातों से एग्री नहीं करता था, जिस पे पीछे से इसागी आता है और ये बोलता है फॉरगेट इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस पे ये बिल्ला शॉक्ड, लेकिन इसागी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम कोई मूवी देख के आए हो और काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड फील कर रहे हो, लेकिन जैसे मूवी देखने के बाद अगले दिन सुबह जग के सब कुछ भूल जाते हैं सारे व्यूअर्स, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा अगर ये चीज़ें तो तुम कर रहे हो वही करते रहे तो। कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारी इस तरीके की इंस्टेंट ईगो तुम्हें कभी चेंज कर ही नहीं पाएगी। जिस पे कुजो चुप, इस बिल्ले का दिमाग खराब और ये नशेड़ी बोलता है सागी से तुम हमारे बारे में जानते भी नहीं हो, तो ये सारी चीज़ तुम कैसे बोल सकते हो। और इसके रिप्लाई में सागी बोलता है दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, द टीम विल चेंज, यू डोंट इवन नो अस। ये सारी चीज़ों की वजह से ही तुम्हारा इस तरीके का माइंडसेट बना हुआ है, क्योंकि जब तक तुम अपनी टीम को चेंज करने में लगे रहोगे और किसी भी मैच को हारने पर टीम को ब्लेम करोगे, तब तक तुम खुद चेंज हो ही नहीं सकते। क्योंकि टीम के हारने का ब्लेम अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर ही आता है कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जिस वजह से अगर तुम इस माइंडसेट से नहीं चलते हो कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसलिए टीम नहीं जीती, तो तुम कभी इंप्रूव कर ही नहीं सकते। और काफी हद तक बात भी सही है, क्योंकि किसी कंपनी में अगर तुम सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ब्लेम करोगे, सारी मिस्टेक्स का दोष सिर्फ एम्प्लॉयज को दोगे, तो वो कंपनी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि गलती किसी की भी हो, जो लीडर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है और उसी को लेनी पड़ती है, जिस वजह से वो लीडर है। जिस वजह से सागी उन सब लोगों से बोलता है कि एक ग्रुप के पीछे छुपना बंद करो, टीम को ब्लेम करना बंद करो और जो भी तुम गड़बड़े कर रहे हो वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर लो। क्योंकि अगर तुम्हें ब्लॉक से टक्कर लेनी है तो तुम्हें टीम को लेके नहीं चलना है, खुद को लेके चलना पड़ेगा, खुद के ईगोज को जगह देनी पड़ेगी। और इसके बाद भी सागी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम खुद बताओ, तुम सब लोगों ने जब ब्लॉक को फेस किया तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आई, कैसा फील किया तुम लोगों ने। जिस पे सारे नाइजीरियन प्लेयर्स तो चुप हो जाते हैं, लेकिन ओनाजी बोल पड़ता है दैट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग और मैं इस मैच को ऐसे एंड नहीं होने दे सकता। बट अगर मैं ऐसा ही खेलता रहा देन देयर इज नो वे दैट आई विल एवर बीट यू। एंड फोकस करने वाली बात यह है कि अब ओनाजी यहाँ पे टीम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ खुद की बात कर रहा है, खुद कैसे इसागी को बीट करे उसकी बात कर रहा है। जिस पे कुजो शॉक्ड, लेकिन इसागी यही सुनना चाहता था। जिस पे इसागी ओनाजी से पूछता है सो टेल मी, तुम क्या चाहते हो, क्या अपनी टीम के साथ और भी मेमोरीज बनाना चाहते हो। तो इस पे ओनाजी क्लियरली नो बोल देता है। तो इस पे इसागी फिर से पूछता है कि अच्छा तुम नाइजीरिया के हीरो बनना चाहते हो, लेकिन इस पे भी ओनाजी चिल्लाते हुए नो बोलकर ये बोलता है दैट आई वांट टू बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। और इस चीज पे इसागी हंस देता है, क्योंकि यही एग्जैक्टली चीज वो ओनाजी से बोलवाना चाहता था। और इसी के साथ वो ओनाजी को बॉल देते हुए ये बोलता है तो दिखा कितना दम है तुझमें। जिस पे ओनाजी भी मुस्कुरा आता है और जब इसागी वहाँ से जा रहा होता है तो ओनाजी इसागी से पूछता है कि टेल मी इसागी योइची, टेल मी व्हाट ड्राइव्स यू द मोस्ट, कि आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी ईगो डेवलप कहाँ से हो रही है। तो इस पे इसागी जाते जाते ये बोलता है दैट इट्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी,
टू डिस्कवर हु आई एम। और यही एक सेंटेंस क्लियरली शो करता है कि इसागी अभी तक खुद को ही नहीं जान पाया, जबकि इसागी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो सामने वाले प्लेयर को देख के ही समझ जाता है कि क्या करेगा। लेकिन शॉकिंग चीज़ तो ये है कि इसागी खुद को ही नहीं समझ पाया अभी तक। एंड नाउ तुम खुद ही सोचो, जिस दिन इसागी खुद को समझ जाएगा, खुद की कैपेबिलिटीज़, खुद के पोटेंशियल को समझ जाएगा, तो वो कितना तगड़ा स्ट्राइकर बन सकता है। और शायद ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही वो न्यूल नोआ को टक्कर दे पाएगा। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। और हो सकता है अगले मैच में जब लोकी से टक्कर हो इसागी की, तब वो चीज़ क्लिक करे जिसकी वजह से वो खुद को और इम्प्रूव कर पाए। कुछ भी हो सकता है। बाकी तुम लोग बताओ, तुमको ये चैप्टर कैसा लगा? मेरे लिए तो 8.5 आउट ऑफ 10 था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेंबरशिप ज़रूर ले लेना सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और